रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब हम सीधे रुख करना चाहेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। वसीम, राज्यसभा की सीटों के लिए यहाँ पर क्या कुछ सियासी हलचल देखी जा रही है? देखिए, महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों के लिए 7 उम्मीदवार खड़े हुए थे। उस दिन से लेकर आज तक लगातार जो सियासत है महाराष्ट्र की काफ़ी गर्म हो चुकी है। सभी जो दल के नेता है अपने विधायकों को लगातार अलग अलग होटलों में भी शिफ्ट किया था और अब वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। हर दल के अलग अलग जो बड़े नेता यहाँ पहुँच गए हैं, साथ ही जो विधायक दल के नेता है वो पहुँच गए हैं और कई MLAs की जो गाड़ी अभी होटल से लगातार डायरेक्ट विधान भवन के तक पहुँची है। कांग्रेस के विधायक यहाँ पहुँच चुके हैं। शिवसेना के विधायकों का भी कुछ देर में यहाँ पर लाया जाएगा। जो ये पूरे आंकड़े हैं कहीं ना कहीं चौंका देने वाले आंकड़े हैं। जिस तरह से एक दावे बीजेपी की तरफ से और शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है कि जो छठा उम्मीदवार है वो उनका ही जीत का है। इससे पहले देखा गया था कि जिस तरह से एक राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में परंपरा थी कि चुनाव नहीं होते थे, बिन विरोध हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा देखा गया है कि बीजेपी ने अपने 3 कैंडिडेट उतार कर कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर महाविकास आघाड़ी सरकार की बढ़ा दी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 288 विधानसभा के सदस्य हैं यहाँ पर और जिस तरह से देखा गया 3 सदस्य अब भी मुश्किल 3 सदस्य की जो कमियां साफ तौर पे महाविकास आघाड़ी को खलेगी, जिसमें से 2 जो सदस्य हैं वो नवाब मलिक हैं और अनिल देशमुख, जो दोनों जेल में हैं और साथ ही शिवसेना के एक विधायक रमेश लटके जिसका फिलहाल में ही निधन हुआ है। तो ये 3 वोट कम होने की वजह से जादुई आंकड़ा बिल्कुल वसीम अंसारी, तो लगातार अहम खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।